दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है और इससे कैसे आपको बचना है। आज हम बात करने वाले हैं पेगासस के बारे में। जी हाँ, आपने अभी बहुत दिनों से मतलब 3-4 दिन हो गए होंगे, आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे होंगे जो पेगासस से रिलेटेड हैं और ये ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो आखिर ये है क्या, जानते हैं आज के इस वीडियो में काम कैसे करता है और कैसे आपको बचना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टेक। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मुझको सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना ताकि हमारा कम्युनिटी और ग्रो हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आखिर पेगासस आया कहाँ से। तो दोस्तों पेगासस एक प्रोजेक्ट है जो कि NSO ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है ना। ये NSO ग्रुप एक इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसने, अगर हम बात करते हैं ना कि इंडिया में कितने अभी तक अटैक्स किए हैं, तो इनका लिस्ट कुछ ऐसा है जो कि मुझे इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से मिला है। तो इनमें 300 वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स हैं जो कि इंडियंस के हैं, यहाँ पे लीडर्स हैं ऑपोजिशन के, और साथ ही साथ यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पे जजेस हैं, और यहाँ पे 40 से ज़्यादा जर्नलिस्ट्स हैं। इसके अलावा एक्टिविस्ट जो होते हैं उनके भी नाम है और बिजनेसमैन भी हैं इनके लिस्ट में। तो किसी को इन्होंने नहीं बख्शा है। बेसिकली ये सबको ही हैक कर रहे हैं, बेसिकली ये सबको इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो आखिर ये है क्या। तो दोस्तों पेगासस जो है वो एक मलेशिया सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है आपके कंप्यूटर डिवाइस, आपके स्मार्टफोन या आपके आईफोन हो या एंड्रॉयड, हर किसी को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली पेगासस को यूज किया जाता है टारगेटेड स्पाइंग के लिए। मतलब क्या है, हमें पता है कि किसको स्पाई करना है, उसको स्पाई करने के लिए हमें पेगासस यूज कर सकते हैं। हम टारगेटेड एकदम इसी इंसान को हमें स्पाई करना है ना। यहाँ पे पेगासस की प्राइसिंग क्या है, तो दोस्तों 2016 का जो मुझको प्राइसिंग मिल रहा है, जो कि एक्चुअली मुझको सोर्स मिला है इकोनॉमिक टाइम्स के तरफ से, वहाँ पे मुझको इकोनॉमिक टाइम्स पे पूरा डिटेल्स मिला इसका प्राइसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये 70 लाख के आसपास एक स्मार्टफोन को इन्फेक्ट करने के लिए लेते हैं, जो कि 2016 का प्राइसिंग है। और यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो $650,000 US लिया जाता है 10 डिवाइसेस को इनफिल्टरेट करने के लिए। और अगर हम कहते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन फ़ी और $500,000 लिए जाते हैं। अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है, हमारे औकात के बाहर है, पॉइंट कभी मत सोचना, रुपीस करोड़ों में है, मत सोचना ना। तो आखिर ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसको अगर हम कहते हैं तो ये काम करता है अनडिस्कवर्ड वनरेबिलिटीज के ऊपर, मतलब जो अभी तक लूप होल्स डिस्कवर नहीं किए गए हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम जब भी कोई एक्चुअली इसको लेके बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट हुआ है यार ट्विटर पे। खैर अगर आप ट्विटर पे हो तो मुझको फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको मेरा यूज़र नेम दिख रहा होगा। तो बेसिकली होता क्या है नाउ, अगर हम बात करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो कोई भी सॉफ्टवेयर एक्चुअली सिक्योर नहीं है। अगर आप सोचते हो ना कि मैं आईफोन लेके घूम रहा हूँ, ये 100% सिक्योर है, वाओ कंपनी ने क्लेम किया है 100% सिक्योरिटी, नहीं मैं एंड्रॉयड लेता हूँ, मेरे पास पिक्सल है एंड ऑल दिस थिंग्स, मतलब कंटिन्यूस अपडेट्स आते रहते हैं। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपडेट्स तब आते हैं जब वो कंपनी डिस्कवर करती है कि हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ लूप होल है, इसको हमें फिक्स करना है। तो बेसिकली होता क्या है, 0 डे एक्सप्लॉइट्स जो होते हैं उनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं। 0 डे वनरेबिलिटीज कह सकते हो आप, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं ये ना। ऐसा होता है कि गूगल और फेसबुक और अगर आप कहते हो iOS या फिर एप्पल, ये लोग लोगों को बहुत ज़्यादा पे करते हैं, जो कि वाइट हैट हैकर्स होते हैं, जानने के लिए कि उनके प्रोग्राम में क्या लूप होल है और उसके थ्रू हैक किया जा सकता है उस डिवाइस को। इस चीज़ को जानने के लिए लाखों एंड करोड़ों में पेमेंट्स होते हैं। नाउ बेसिकली क्या होते हैं, आप सपोज शरीफ हो भैया, आपने कुछ डिस्कवर किया, आपने गूगल एंड एप्पल को बेच दिया एंड उसके हिसाब से आपको पैसे भी मिले, उन लोगों ने फिक्स कर लिया। लेकिन हो सकता है आपको और थोड़ा ज़्यादा लालच आया,
तो आप जाओगे NSO ग्रुप के पास, उनको बोलोगे एंड नाउ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपने ब्रेक थ्रू किया है। तो लोगों को डिस्कवर करने में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली हो सकता है हफ्ते दिन का टाइम लगे, हो सकता है 6 महीने का टाइम लगे, और NSO ग्रुप आपको ज़्यादा पेमेंट करेगा। तो जब उन्होंने जान लिया कि हाँ इनके ये सॉफ्टवेयर में ऐसा बग है, इसको हम एक्सप्लॉइट किस तरीके से करेंगे, ये निकालेंगे और उसके बाद ये आपके फ़ोन को हैक कर लेंगे। तो अब जानते हैं कि ये आपके फ़ोन में कैसे आता है और ये आपके फ़ोन में क्या क्या कर सकता है ना। दोस्तों अगर हम 2019 की बात करें तब तक ये इतना डेवलप हो चुका था कि बेसिकली इसको ट्रिगर किया जा सकता था एक मिस कॉल के थ्रू, और उसके बाद ये जो मेलवेयर है ये वो मिस्ड कॉल भी कॉल लॉग से डिलीट कर देता था ताकि यूज़र को पता ही ना चले कि मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है। इसके अलावा ये करके आ सकता है, ये यहाँ पे विदाउट नो क्लिक इंस्टॉलेशन करता था, मतलब आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। सपोज आपके फ़ोन में एक SMS के थ्रू लिंक आया, उसको आपने क्लिक किया, वो लेके गया आपको से आपने देखा शॉर्ट एंड URL है, आपको लेके गया एक्सिस बैंक के वेबसाइट पे, शॉर्ट एंड से कन्वर्ट हो गया, लेकिन बीच में जो कन्वर्शन के बीच में वो रिडायरेक्ट कहाँ से हुआ है, वो हुआ है NSO के उस सर्वर या फिर जहाँ से डाउनलोड होना है उस वायरस को, उस सर्वर से रिडायरेक्ट हुआ है, तो बीच में आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे एप्पल के फेस टाइम में एक लूपहोल था जिसको एक्सप्लॉइट किया था इन लोगों ने, जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने क्लिक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कर क्या सकता है ये हम जान लेते हैं। नाउ ये बेसिकली आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स, आपके ऑल दिस थिंग्स, आपके व्हाट्सएप चैट्स एंड ऑल दिस थिंग्स पे ये नज़र तो रख ही सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो कि है, यार मेरा एक लाइट मर रहा है, खैर इसको जल्दी वीडियो को ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये कर क्या सकता है, ये बेसिकली आपके कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकता है, मैसेजेस को रिकॉर्ड कर सकता है, ऑल दिस थिंग्स। ये सारी चीज़ें तो चलो छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके फ़ोटोज़ को कॉपी कर सकता है, इसके साथ साथ आपके कैमरा को एक्सेस कर सकता है, जो कि आपको कंटिन्यूसली एक बंदी हो गया, एक स्पाई बना देगा, आपके ऊपर कंटिन्यूसली कोई नज़र रखे हुआ है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपके माइक को एक्सेस कर सकता है, जिसके वजह से आपके सारे कन्वर्सेशन जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो सुन सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी में भी जो भी है। तो बेसिकली क्या है कि इसको यूज़ करके आपके फ़ोन को ही बना दिया जाता है आपका सबसे बड़ा एनिमी। आपके फाइल्स, आपके इंफॉर्मेशन, आपके नंबर्स, आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप चैट्स, आपका कैमरा, आपका माइक, सब कुछ इनके कंट्रोल में। ना समझ रहे हो आप डाउट भी नहीं करोगे कि आपके फ़ोन में इतना कुछ हो गया, आप डाउट भी नहीं करोगे कि आपके साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन आपका सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। इतना रिस्की है ये। तो नाउ आखिर इससे बचना कैसे है? तो दोस्तों इनिशियल लेवल पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो भैया मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इतने मेजर रेंज के मुझको नहीं लगता है, पर अगर आप हो उनमें से जिनको गवर्नमेंट स्पाई करना चाहेगी, क्योंकि ये NSO ग्रुप का जो ये पेगासस है, ये वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही बेचते हैं। तो पता नहीं यार, पीछे किसी और को भी बेच सकते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। इसको आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह लो और सीख के जाओ। तो बेसिकली यहाँ पे हो सकता है ऐसा कि अगर आपके ऊपर स्पाई किया जा रहा है तो यहाँ पे अगला जो फिक्स आएगा, अगला जो पैच आएगा, उससे ये फिक्स हो जाए। तो उसके लिए आपके जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपडेटेड रहना होगा, उनको कंटिन्यूसली अपडेटेड सिक्योरिटी पैच भेजने होंगे, जो कि एक्चुअली अगर आप कहते हो कुछ चाइनीज़ कंपनीज है जो बहुत डिले करती हैं, सैमसंग जैसी कंपनीज या फिर पिक्सल या फिर एप्पल जैसी कंपनीज जो सिक्योरिटी पैच को सीरियसली लेती हैं और जैसे ही आता है वैसे ही भेजती हैं। तो उन पे डिपेंड किया करो। अगर आप उस मेजर कैटेगरी में हो जहाँ पे आपको फ़र्क पड़ता है तो आप सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट किया करो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको, अगर आप ऐसे सिचुएशन में आना नहीं चाहते तो फ़ोन छोड़ के जाना होगा अपने घर पे। अगर आप कहीं पे जा रहे हो एंड आपको डर है कि आपका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन
पब्लिक हो सकता है और आप नहीं करना चाहते तो फ़ोन को आप ऐसे रेंज पे छोड़ो जहाँ से आपको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपके फ़ोन के माइक एंड कैमरा को डिसेबल कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपके कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज ही रहते हैं। साथ ही साथ आप एंटीवायरस एक सही यूज़ किया करो अपने फ़ोन में। लेकिन फिर भी यहाँ तक मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर आपको इतना ज़्यादा आपके सिक्योरिटी कंसर्न से तो इस न्यूज़ के बाद मैं कहूँगा कि अपने प्राइमरी फ़ोन जिसको आप यूज़ करते हो हर जगह, एक नॉर्मल कीपैड फ़ोन यूज़ करो 2G वाला, या फिर 4G फीचर फ़ोन यूज़ करो। मेजर आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन को अपने फ़न एंड एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही रखो। तो गाइज कुल मिला के यही इन्फॉर्मेशन था आज के इस वीडियो में एंड मेरे बत्ती बुझ गए हैं। तो चलो फिर मिलता हूँ आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो यार एक लाइक तो बनता है और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। अगर नए इस चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूँ आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे फिर से इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।